हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 विच इज रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर स्टार्ट करना है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में पूरी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखो टॉपिक नंबर 1 विच इज नेचुरल नंबर। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट विच इज नेचुरल नंबर denoted by capital N. Numbers are started from 1, 2, 3, 4 and goes to infinite. Second one is whole number. Second one is whole number denoted by capital W. Okay, started from 0, 1, 2, 3 and so on infinite. Third one is first one is natural number, second one is whole number, third one is integers. Okay, integers are denoted by capital Z or capital I. ठीक, नंबर्स कहाँ से माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होते हैं, सभी को पता है। -2, -1, 0, then 1, 2, 3 and so on infinite. Okay, fourth one is, इसमें कुछ पॉइंट्स है ना, कुछ और टाइप है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो डिनोट किए जाते हैं z प्लस और i प्लस से। प्लस लगाया, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। नंबर स्टार्ट होगा 1, 2, 3 एंड जाएगा इनफाइनाइट तक। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, वो सारे कहाँ आते हैं? वो सारे आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में। सेकंड वन इज नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स डिनोटेड बाय z माइनस और i माइनस। आगे बात समझ में, नंबर्स जो स्टार्ट होंगे वो कहाँ से? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2 और -1 तक। ठीक है ना? इधर समझ में आया। उसके बाद थर्ड इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या कि नेगेटिव नंबर्स जो है ना, उनकी बात की जाएगी। माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2, -1 और 0 भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने आपको बोला नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले सारे निकाल दो। पॉजिटिव वाले सारे निकाल दिए, ये रहा इंटीजर। पॉजिटिव वाले सारे निकाल दिए आपने, तो कहाँ से? माइनस इनफाइनाइट से 0 तक आ गया। ओके, फोर्थ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव में क्या? नेगेटिव वाले इसमें सारे निकाल दो, तो क्या बचेगा? 0 से इनफाइनाइट। दीज आर गोज ऑन इनफाइनाइट, यानी कि जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। 0 को इसमें इंक्लूड किया है ना, और 0 को इन दोनों में एक्सक्लूड किया है। क्यों? क्योंकि 0 जो है वो क्या है? म्यूटेड नंबर है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। इसके बाद फोर्थ वन जो है विच इज प्राइम numbers. Prime numbers क्या? The numbers which have only two factors. Okay, the numbers which have only two factors. और अगर बोला जाए, एक डेफिनेशन और है, the numbers की जगह पर आप लिखो the natural numbers. Okay, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स में तो हम बात नहीं करते। ओनली टू फैक्टर्स और द नेचुरल नंबर which divided by 1 or itself only. ठीक है, ये दो डेफिनेशंस है हमारे पास में। द नेचुरल नंबर्स व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स एंड द नेचुरल नंबर्स व्हिच डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यानी कि एग्जांपल अगर लिया जाए तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है व्हिच इज 2। व्हाई 2? सर 1 क्यों नहीं है? 1 इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ 1 के पास ओनली एक ही फैक्टर है, वो खुद। ओके, 2 जो है उसके पास दो फैक्टर है, 1 into 2। 3 जो है उसके पास भी दो फैक्टर है, 1 into 3
5 जो है उसके पास भी दो फैक्टर है, 1 into 3 एंड 1 into 5। ओके, तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स। आगे बात समझ में, इनके पास ओनली टू फैक्टर्स होंगे, दोज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। नोट किया, 2 इज स्मॉलेस्ट ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, 2 जो है ना वो स्मॉलेस्ट ओनली इवन प्राइम नंबर है, इसके बाद आपको इवन नंबर नहीं मिल रहा है प्राइम नंबर्स में। आ रही बात समझ में? तो इतना आप एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फिफ्थ वन इज, देखो प्राइम नंबर हुआ, उसके बाद आता है कॉम्पोजिट नंबर। ओके, प्राइम के बाद आया कॉम्पोजिट numbers। composite numbers, the numbers which have more than two factors। okay, composite numbers क्या, the numbers which have more than two factors, जिन ऐसे नेचुरल नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर अगर होंगे तो आप उसको क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे कॉम्पोजिट नंबर। तो एग्जांपल अगर दिया जाए तो 4 यानी कि 1 into 2 into 2, देखो मोर देन 2 फैक्टर है। 6 1 into 2 into 3 मोर देन 2 फैक्टर है। 8 1 into 2 into 2 into 2 मोर देन 2 फैक्टर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे नेचुरल नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा कॉम्पोजिट नंबर। अगर नोट लिखा जाए तो नोट क्या, 4 is the smallest composite number, है ना। 4 जो है वो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, ये पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट क्या, 1 is neither composite nor prime। 1 जो है ना तो कॉम्पोजिट है और ना ही प्राइम है, क्योंकि इसके पास ओनली खुद के पास एक ही फैक्टर है, इसी वजह से। फिर अगली बात करते हैं सिक्स्थ वन इज को प्राइम नंबर। ओके, को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे द पेयर ऑफ टू natural numbers whose highest common factor always be 1। ओके, ऐसे दो नेचुरल नंबर्स का पेयर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ वो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। उसी को आप क्या बोलोगे, को प्राइम नंबर्स बोलोगे। लेकिन यहाँ पे पेयर की बात होगी, पूरा पेयर लेना है। तो एग्जांपल अगर दिया जाए तो एग्जांपल क्या, देखो 1, 2 अगर इनका आपने एचसीएफ निकाला, पेयर बनाया तो वैल्यू क्या आ गई 1। अगर आपने एचसीएफ बनाया दो नेचुरल नंबर का जिनमें है 2 और 3 तो अगेन क्या आएगा 1। अगर आपने और एग्जांपल लिया तो 2, 9 एचसीएफ लिया तो वैल्यू अगेन क्या आएगी आपके पास में 1। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे पेयर, ऐसे दो नेचुरल नंबर का पेयर जिनका एचसीएफ 1 है उनको आप क्या बोलते हो, को प्राइम नंबर्स। ओके, हो गया इतना। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देखो आप, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्विन प्राइम नंबर। ओके, तो ट्विन प्राइम नंबर क्या है, द पेयर ऑफ टू consecutive
टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम numbers. Okay, the pair of two consecutive prime numbers is formed twin prime number. Example, consecutive का मतलब क्या, एक के बाद जो लगातार आते हैं ना उनकी बात करें, है ना. The pair of two consecutive prime numbers whose difference always be टू, है ना, जिनका डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, टू रहेगा, उसको आप क्या बोलोगे, ट्विन प्राइम नंबर्स. अब एग्जांपल की बात कीजिए. एग्जांपल नंबर 1, आपको क्या चाहिए, दो कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स चाहिए, है ना. कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स अगर आप बोलोगे 2 और 3 भी हैं, लेकिन इनका डिफरेंस जो है वो 1 है, 2 नहीं है, तो ये क्या है, दिस इज नॉट अ ट्विन प्राइम. सेकंड एग्जांपल कौन सा बनेगा, 3,5, देखो इनका डिफरेंस क्या आता है, 2 आता है, तो ये क्या है, ट्विन प्राइम है. उसके बाद थर्ड, अगर देखा जाए तो 11,13, लेकिन दोनों प्राइम नंबर ही होने चाहिए और दोनों कॉन्सेक्यूटिव होने चाहिए, है ना. डिफरेंस अगेन कितना है, 2 आया, यानी कि ये भी क्या है, ट्विन प्राइम है. तो ये आपको समझ में आ गया. इसके बाद जो है 8th व्हिच इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स, ओके. डेफिनेशन क्या, द नंबर्स which can be represented in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p and q both are integers, है ना. दोनों कैसे हैं, इंटीजर्स हैं. अच्छा, डिनोट करने का तरीका कैपिटल Q से. रैशनल नंबर्स को कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है. p by q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो रैशनल नंबर है. q नॉट इक्वल 0 होगा. क्यों होगा q नॉट इक्वल 0, बिकॉज़ ऑफ डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता. अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसका मतलब वो पूरी टर्म कैसी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड. उसका आंसर आएगा इनफाइनाइट, व्हिच इज नॉट डिफाइंड. तो q कभी भी 0 नहीं होगा. और p और q दोनों बिलोंग करेंगे इसमें इंटीजर्स में, है ना. इंटीजर नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमने 0 को एक्सक्लूड कर दिया. ठीक, एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल देखा जाए तो -1/3, देखो p और q इंटीजर है ना. 7/-8, p और q अगेन इंटीजर है. 0 आ गया तो 0 रैशनल नंबर है. क्यों नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है ना. यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1, 7, है ना, 8 एक्सेट्रा या होल नंबर है, उनके अपॉन में डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहेगा. इसका मतलब नंबर को आप p by q की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, रैशनल नंबर बनाएगा. ओके, 0 डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, जो कि नॉट डिफाइंड. तो आप वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर सकते हो. देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों ने 9th में पढ़ रखा है, फिर भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, है ना. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. रिवाइज करेंगे हम लोग, तो क्या रिवाइज करते हैं इसको. देखो रैशनल नंबर, अगेन मैंने टॉपिक उठाया है रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर दो टाइप का है. फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग, second one is non-terminating, okay, terminating and non-terminating. अच्छा, non-terminating और terminating का मतलब समझ लो पहले. एग्जांपल देते हैं. तो terminating का मतलब होता है कि 1/5 लिखा तो 0.2 आ गया, है ना. सेकंड एग्जांपल देखो, एक और 5/2 लिखा तो 2.5 आ गया. यानी कि डेसिमल के बाद अगर कंप्लीट डिवीजन पॉसिबल है, आगे तक डिवीजन नहीं जा रहा है, कोई डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो वो सारे नंबर किस में आएंगे, टर्मिनेटिंग में आएंगे, है ना. नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आएगा, देखो एग्जांपल फर्स्ट 1/3 लिखा मैंने, तो वैल्यू आती है 0.3333 एंड सो ऑन, रिपीट करता रहता है. डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ तो उसको आप क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग. अब बात समझ में, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 0.3 का बाद. सेकंड एग्जांपल क्या, कि अगर मैं 2/6 रखता हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, अगेन 0.3333 एंड सो ऑन, सेम चलता रहेगा, है ना. या और कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है,
4.73 इसके ऊपर बार, यानी कि बार जहाँ पर आ गया वो डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। आ गई बात समझ में, है ना। अब सुनो, डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवीजन हो गया तो टर्मिनेटिंग, डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, डिजिट्स आपको रिपीट होते दिख रहे हैं, इसी वजह से इसको एक नाम हो दिया गया रिपीटिंग, है ना। और रिपीटिंग को मैथ्स की लैंग्वेज में बोला जाता है रिकरिंग। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं तो इसको बोला गया नॉन रिपीटिंग, और नॉन रिपीटिंग है तो एक नाम और आ गया क्या, नॉन रिकरिंग। आगे बात समझ में, है ना, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9 विच इज irrational number। irrational number को q डैश से रिप्रेजेंट किया जाए, q के ऊपर डैश, रैशनल को ओनली q, है ना, कैपिटल q। the numbers which can't be represent in the form of p by q। ओके, ऐसे नंबर जिनको p by q की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता उनको आप क्या बोलते हो, इरेशनल नंबर्स बोलते हो। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब एग्जांपल देखो, तो एग्जांपल क्या, √2, √3, √5 एक्सेट्रा पाई एंड सो ऑन, यानी कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको आपने इंसर्ट किया है किसमें, स्क्वायर रूट में, तो सारे क्या बना देंगे, इरेशनल नंबर्स फॉर्म करेंगे। और पाई जो है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, 3.14, 1, 8, 9, 7, 2, 6 ऐसा चलता रहता है ना। तो इन सारे नंबर्स को हमने इंक्लूड किया है इरेशनल नंबर्स में। ओके, ठीक है, देखो आगे देखते हैं। नेक्स्ट थिंग इज रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल आर से। अब देखो वो क्या है, जितने भी रैशनल नंबर्स थे वो सारे, जितने भी इरेशनल नंबर्स थे वो सारे, जब आप सारे नंबर्स को लेकर के एक सेट बनाओगे, एक ग्रुप बनाओगे, तो वो क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा रियल नंबर्स। कैसे फॉर्म करेगा, देखो हमने बात की रैशनल नंबर्स की, तो रैशनल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स आ गए, सारे होल नंबर्स आ गए, सारे इंटीजर्स आ गए, प्लस सारे प्राइम नंबर्स आ गए, सारे प्राइम नंबर्स आ गए, कॉम्पोजिट नंबर्स आ गए, ट्विन प्राइम्स आ गए, को प्राइम्स आ गए, है ना। ये सब इसमें आ चुका है रैशनल नंबर्स में। और जो इरेशनल नंबर्स है उसमें कौन से नंबर्स आते हैं, √2, √3, √5 इस टाइप के, पाई वगैरह। तो ये सब जब एक साथ फॉर्म होंगे ना तो क्या बनाएंगे, रियल नंबर बनाएंगे। तो डेफिनेशन क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, the set of all rational and irrational numbers taken together forms real numbers। तो वो क्या फॉर्म करेगा, रियल नंबर फॉर्म करेगा, यानी कि ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेगा आप लोगों को डायरेक्टली, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, दैट इज 0, दैट इज 1, 2 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन। यहाँ कहीं पे माइनस का 0.5 हो सकता है ना। यहाँ कहीं पर आपके पास जो वैल्यू है वो √3 की वैल्यू हो सकती है जो कि होती है 1.732 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ कहीं पर 0.7 हो सकता है ना, ऐसे, यानी कि पूरी नंबर लाइन आते अगर आपने सारे रैशनल और सारे इरेशनल नंबर्स को एक साथ फॉर्म किया तो। ठीक, देखो आगे नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इसको नाम दिया गया और इमेजिनरी नंबर, है ना। रूट में, स्क्वायर रूट में कभी भी -1 दिख जाए, है ना, या फिर -4 हो जाए,
माइनस का 5 हो जाएगा, यानी कि कोई भी नंबर हो स्क्वायर रूट के अंदर अगर उसके पहले माइनस लगा हुआ है तो ये सारे नंबर किस में जाएंगे, ये सारे नंबर जाएंगे कौन से फॉर्मेट में, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में। ओके, ये हमारे 10th में यूजफुल नहीं है, बस मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। रूट में अगर नेगेटिव नंबर आपको दिख रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए z से रिप्रेजेंट करते हैं, p प्लस आयोटा q, दैट टर्म इज आयोटा, that term is iota, okay, and p and q are real numbers, okay, p और q क्या है यहाँ पर, रियल नंबर्स है। आयोटा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको आयोटा बोलते हैं, है ना, ठीक से लिखते हैं आयोटा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ओके, एक्चुअली में जो आयोटा होता है ना उसी की वैल्यू होती है रूट ऑफ -1। ठीक, तो बस ये आपको ओनली ऐसे ही इंट्रोडक्शन के लिए कि थोड़ा सा याद है कि रूट में -1 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बस इतना पता होना चाहिए। और जो इसमें रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कि 3 + 7 आयोटा, ठीक है ना, तो 3 और 7 तो रियल नंबर है और आयोटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है ना। आगे बात समझिए, तो बस ये इतना, जहाँ पर भी रूट में -1 आ गया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और रूट ऑफ -1 को आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हमारे काम का नहीं है, ज़्यादा इस पर मत फोकस करना, आपको ये रियल नंबर तक आना चाहिए, वहीं तक अपनी यूज़ का है। तो पोस्ट करो वीडियो को, इतना नोट कर लो फटाफट। अब देखो, अब लोग हम आते हैं चैप्टर में। अभी तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया है ना, तो इंट्रोडक्शन पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं बार बार आपको कहता हूँ, क्लासेस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इंट्रोडक्शन पार्ट जितना अच्छे से आएगा, डेफिनेशन जितनी अच्छे से आएंगी, तो आपके कई सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। जैसे आपको बोर्ड ने पैटर्न चेंज किया है जिसमें ऑब्जेक्टिव वाले हैं, और ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन, ओके। तो जो हमारा टॉपिक है ना, एक्सरसाइज में जो हमारे 1.1 है ना, एक्सरसाइज 1.1, वहां पर आपको पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो भाई ने क्या बताया, भाई ने ये बताया अपने को कि आपके पास कोई भी एक नंबर है ना, नंबर मैंने मान लिया 7, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 3 से, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 3 2 6 आएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 1, यानी कि 7 = क्या बन सकता है आपके पास में 3 × 2 + 1। इसका मतलब क्या, ये जो था है ना, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो डिविडेंड, बोलते हो ना, ये जो है इसको आप क्या बोलते हो, डिवाइजर बोलते हो ना। अच्छा, ये क्या है, दिस इज क्वेश्चन एंड दैट वन इज रिमाइंडर, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये कुछ ऐसा बनता है डिविडेंड। ये 9th में था आप लोगों के, लेकिन क्या है कि हम भूल जाते हैं, है ना, भाई सब तो पता ही नहीं, मतलब काम है बताने का। डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या हुआ, यूक्लिड ने मान लिया कि जो नंबर जो 7 था ना, इसकी जगह पर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है a, ठीक है, उसको आपने डिवाइड किया किससे, b से, ठीक, कितनी बार किया, तो क्वेश्चन आया q, है ना, लास्ट में रिमाइंडर बचा तो उसको क्या बोल दिया उसने r, कुछ नहीं किया, बस सिंबल ले लिए। डिविडेंड, वो नंबर की जगह पर पॉजिटिव इंटीजर a, है ना, डिवीजर की जगह पर b, क्वेश्चन की जगह पर q और रिमाइंडर की जगह पर r, और इन सबको इस फॉर्मेट में अरेंज कर दिया। देखो, अगर ये अरेंज करता है, अरेंज करेगा तो क्या बनेगा, a = bq + r, ये फॉर्मेट बनी। देखो यहाँ पर इसमें मैंने वैल्यू को पुट किया है, तो a = bq + r। अब मुझे बताओ कि रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर है ना, वो कभी इसके बराबर हो सकता है क्या, 3 के बराबर नहीं हो सकता,
ठीक है। अगर 3 के बराबर आ जाएगा तो आपको वापस डिवाइड करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर जो है वो कभी भी डिवीजन के बराबर नहीं हो सकता, है ना, ठीक है। लेकिन 0 तो आता है, मिनिमम 0 तो आता है, तो इससे कंडीशन निकल के आई कि रिमाइंडर जो है वो 0 से लेकर के b के बीच में रहेगा। b क्यों गई? क्योंकि b का मतलब यहाँ पे डिवाइजर है ना, डिवीजन है। r की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है मिनिमम, यहाँ पे 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन कितना बड़ा कि 3 के बराबर ना हो जाए, यानी कि b के बराबर ना हो जाए। तो इसी को बोला गया क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसका यूज क्या है ये बता तो दिया है, तो सिंपल जी, है ना। कहाँ यूज करते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए फाइंड किया जाता है, वहां मेंशन किया होगा फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्वेश्चन है कुछ, है ना, तो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही सॉल्व कर लीजिए तो वो अच्छा है। देखो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ना, एक क्वेश्चन है 135 एंड 225, इसका आपको क्या फाइंड करना है? एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि एचसीएफ आपको निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाई कैसे करोगे? सबसे पहली बात सॉल्यूशन, और हर साल ये क्वेश्चन फिक्स है, 2 मार्क्स में आता ही आता है या 3 मार्क्स में आता है ना, तो 2 मार्क्स का तो मान के चलो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, हर बार फिक्स है। तो देखो जो नंबर बड़ा है तो 225 इज ग्रेटर देन 135, ये सभी को पता है, इसमें कुछ नया तो मैंने आपको बताया नहीं, है ना। अब क्या करोगे आप? बाय लिखोगे यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ओके, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या लिखोगे? a is equals to bq plus r where r lies between 0 to p, ये आपको मेंशन करना जरूरी है हर बार, ठीक, मेंशन किया। अब क्या बड़ा जो नंबर है ना, उसको यहाँ रखोगे, तो 225 इज इक्वल टू, अब समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, तो देखो अब क्या थोड़ी सी चीटिंग करते हैं, चीटिंग, है ना। चीटिंग कैसे? रफ पेज है आपके पास में, तो साइड में रफ नोट बनाया, यहाँ पे 225 लिया, अंदर बाहर कितना है आपके पास में? 135, बड़े नंबर को अंदर रखना है, छोटे वाले को बाहर, ठीक है। करना क्या है? डिवाइड करना है। 135 से 225 को डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 135 कितना बचेगा? 90 बचेगा, 90 कंफर्म है ना, 90 बचेगा, ओके। अब क्या 90 ऐसे लेने दो, 135 अंदर चला जाएगा, ओके। जिससे पहले डिवाइड कर रहे थे वो अब डिविडेंड बन जाएगा, कितनी बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा, क्या बचेगा? 45 बचेगा, 45 बचेगा ना। अब क्या करना है आपको? 45 से डिवाइड करना है किसमें? 90 में, तो 45 टू सा 90 और ये वैल्यू क्या आ गई? 0। आई बात समझ में? तो आपको करना क्या है? देखो लिखने का तरीका देखो, अब वहां से ओनली आपको नोट करना है एज इट इज, कॉपी पेस्ट, है ना। कॉपी अगर आप करते हो तो देखो अंदर वाला नंबर पहले आ जाएगा 225, भाई a इक्वल्स टू bq प्लस r होता है, तो a की वैल्यू 225, b की वैल्यू क्या है? 135, है ना, q 1 है, प्लस रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर आ रहा है आपके पास 90। अगला स्टेप क्या? 135, देखो ना ये 135, तो 135 इज इक्वल्स टू किससे डिवाइड किया? 90 से, कितनी बार किया? 1 टाइम, रिमाइंडर कितना आया? 45। अगली बार क्या? ये रहा 90, अंदर क्या 90 है ना, तो 90 आ गया, यहाँ पर कितना? 45 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 2 प्लस कितना? 0, ओके। तो जिस नंबर से डिवाइड करने के बाद 0 आता है, सुन लेना एक बार, जिस नंबर से डिवाइड करने के बाद 0 आता है उसी नंबर को आप क्या बोलते हो? एचसीएफ। तो ये जो है वो क्या बन गया? एचसीएफ, है ना, यानी कि एचसीएफ ऑफ 225, 135 इज इक्वल्स टू क्या है? 45। दिस इज द आंसर, और इसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। वापस समझा देता हूँ कि हमने किया क्या। यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर ये होता है a इक्वल्स टू bq प्लस r वेयर रिमाइंडर लाइज बिटवीन 0 टू b, गॉट इट। अच्छा, आपको क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है 135 एंड 225 का बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। कैसे करोगे? देखो 225 जो है वो ग्रेटर देन है 135, सभी को पता है ना। इतना लिखने के बाद आपने लिखा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, फार्मूला आ जाएगा एज इट इज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सब कैसे लिखा जाए उसके लिए क्या करना है? रफ पेज है आपके पास, साइड में एक लाइन बना लो, बड़े नंबर को अंदर रखा, छोटे वाले से डिवाइड किया, ठीक है। एक बार डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 90 आया, है ना, 90 को बाहर रखो, 135 को अंदर ले जाओ, डिवाइड किया 45 आया, ठीक है। 45 को बाहर रखो, 90 को अंदर ले जाओ,
डिवाइड किया, नीचे रिमाइंडर 0, ऊपर क्या आ गया 2। अब इसको रखना है अपने, देखो अंदर वाले नंबर का मतलब 1, तो 225 इक्वल्स टू डिवाइजर 135 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्वेश्चन प्लस 90 रिमाइंडर। अब अगेन क्या 135 फिर से बाहर, 90 into 1 plus 45 अगेन क्या 90 फिर से बाहर, 45 into 2 plus 0, जिससे डिवाइड करने पर लास्ट में आपको 0 मिलता है, वही नंबर क्या बनेगा एचसीएफ। तो एचसीएफ जो आया वो आया 45, किसका 225 और 135 का। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये आप इसको पोज करके नोट कर सकते हो इतना। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो आपको 867 और क्या एंड 225 इनका क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, इनका आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ अगर फाइंड करना है किससे फाइंड करोगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या बताओगे कि 867 जो है वो ग्रेटर नंबर है 225 से, है ना ग्रेटर। तो आप यहाँ पर मेंशन करो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने मेंशन किया, तो a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, वेयर r लाइज बिटवीन 0 टू b, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या है आपको, वही काम जो पहले कर रहे थे 867, इसमें डिवाइड लगाओगे किससे 2 to 5 से, है ना। तो 2 to 5 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स कितना आएगा 6, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स 225। अगर 4 टाइम्स करते हो तो 800 आता है, 9 टाइम्स करते हो तो 5 टाइम्स, ज़्यादा चला गया, है ना। तो 225 को हमने किया 4 टाइम्स, ये भी ज़्यादा जाता है। तो 225 से 3 टाइम्स ही जाएगा, तो 15, 6, 7 और ये 675। कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी करना, है ना। प्रॉब्लम बना आपको कैलकुलेशन करने में। तो कितनी बार आया 3 टाइम्स 675, क्या बचेगा यहाँ से 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 2। अगेन अंदर क्या जाएगा 225, कितनी बार 1 टाइम, तो 212 मिलेगा आपको, मिलेगा ना। अच्छा, यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू 3 और ये वैल्यू 1, गॉट इट। अब क्या अंदर क्या जाएगा 212, 13 से डिवाइड कर रहा है, कितनी बार जाएगा 13 से, सोचो 13 से कितनी बार जाएगा, 13 10 130 अगेन, तो 13 10 130 हो जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 15 टाइम्स, 15 3 45, 15 1 15 और 4 195, एक और बार आ जाएगा, ठीक है। तो 16 टाइम्स, है ना, 16 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 208 आया, रिमाइंडर 4। अच्छा ये 13 अंदर चला गया, 4 3 12 बचेगा 1, ये 4 आया, 1 से डिवाइड कर दोगे कितनी बार 4 टाइम्स, तो रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा 0। आई बात समझ में, यानी कि वैल्यू क्या बनेगी। अब इसको आपको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर, तो ये था 867 इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 212। उसके बाद क्या 225 इज इक्वल टू 212 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कितना बच रहा है आपके पास 13। फिर क्या 212 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाय 16, वहीं से मेंशन करना है 13 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस रिमाइंडर बचेगा आपके पास में कितना 4। फिर क्या करोगे 13 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस कितना बचेगा 1, दिख रहा है आपको। उसके बाद क्या 4 आएगा बाहर, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस रिमाइंडर कितना 0, जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, है ना, और जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था वो उसका क्या बन जाएगा HCF, यानी कि HCF ऑफ कौन सा नंबर 867, 225 इज इक्वल टू कितना 1, ये क्या है आंसर। तो ये रफ वर्क जो है वो बहुत यूज का है ना। रफ वर्क आपको आना चाहिए करना, साइड में कैलकुलेशन बिल्कुल सही करोगे तो आंसर हमेशा सही मिलेगा और आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ओके,
तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।